हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर के आया हूँ चैट वर्ब। चैट। इस एक वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि चैट वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि चैट वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि चैट वर्ब से 6 वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है, और हम लोग सीखेंगे कि चैट वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे मिल करके बनने वाले 6 वर्ड मीनिंग को किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है, और हम लोग सीखेंगे कि किस शब्द का किस तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है चैट। इसको चैट पढ़ा जाता है, ये वर्ब है। इसके आगे मैं टू लिखा हूं क्योंकि जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। तो ये चैट वर्ब का मेन फॉर्म है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है गपशप करना या गप लड़ाना, यानी किसी व्यक्ति से गप लड़ाना, या बातचीत करना यानी किसी व्यक्ति से ऑफलाइन या ऑनलाइन बातचीत करना, या बकना या बकबक करना, या बहस करना, या चैट करना। यानी इन सभी अर्थों में चैट वर्ब का यूज किया जाता है। किस तरीके से इन सभी अर्थों में यूज किया जाता है हम लोग इसी वीडियो में आगे सेंटेंस के द्वारा सीखेंगे कि इन सभी अर्थों में आप लोग किस तरीके से चैट वर्ब का यूज करेंगे। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि चैट वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो चैट वर्ब का V1 होता है चैट, V2 होता है चैटेड, V3 होता है चैटेड, V4 होता है चैटिंग, और V5 होता है चैट्स। चैट, चैटेड, चैटेड, चैटिंग, चैट्स। तो ये होता है चैट वर्ब का पांचों फॉर्म। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि चैट वर्ब का V1 और V5 का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है, और दुनिया का कोई भी वर्ब हो जिसका 5 फॉर्म होता है तो उसके V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और V2 का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और V3 का यूज पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में और परफेक्ट टेंस में किया जाता है, और V4 का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में और जीरंड के रूप में किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि चैट वर्ब से 6 वर्ड मीनिंग कौन कौन सा मिल करके बना है। तो चैट वर्ब से मिल करके बनने वाला पहला वर्ड मीनिंग है चैट। चैट, चैट ये सिंगुलर नाउन है जिसे मैं एसएन लिखा हूं। इसका प्लूरल फॉर्म होता है चैट्स, जिसे मैं पीएन लिखा हूं। एक बात मैं बतला दूं कि दुनिया का कोई भी वर्ब हो जिसके V1 का यूज जब नाउन के रूप में किया जाता है तो वो सिंगुलर नाउन का काम करता है, और जब उसका V5 का यूज नाउन के रूप में किया जाता है तो वो प्लूरल नाउन का काम करता है। जैसे चैट यहाँ पे सिंगुलर नाउन का काम कर रहा है, और ये वाला जो है ये प्लूरल नाउन का काम कर रहा है। तो इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है बातचीत या गपशप या गप या बकबक। यानी इन चारों अर्थों में इन दोनों वर्डों का यूज नाउन के रूप में किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो चैट वर्ब से मिलकर के बना है चैटी। चैटी, चैटी है ये एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग होता है बातूनी या बक्की, यानी वह व्यक्ति, वह मेल या वह फीमेल जो बहुत गपशप करता हो या बहुत बातचीत करता हो या जो बहुत बकबक करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है चैटी। चैटी यानी बातूनी या
बक्की यानी वह व्यक्ति जो बहुत बकबकाता हो। अगला वर्ड मीनिंग है अनचैटी। अनचैटी, अनचैटी जो शब्द है ये चैटी शब्द का अपोजिट यानी विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है। अनचैटी एडजेक्टिव है। अनचैटी का हिंदी मीनिंग होता है अबातुनी या अबाकी, यानी वह व्यक्ति जो बहुत बकबकाता नहीं है, यानी जो बहुत कम बोलता है, जो गपशप नहीं करता है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है अनचैटी। अनचैटी, तो वह व्यक्ति जो बहुत बकबकाता है उसको चैटी बोला जाता है, और वह व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है उसको अनचैटी बोला जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है चैटीनेस। चैटीनेस ऐसा शब्द जिसके लास्ट में लगा हो NESS नेस, तो वह शब्द अब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो चैटीनेस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग होता है बातुनीता। चैटीनेस यानी बातुनीता। एक चीज मैं बतला दूं कि अनचैटी और चैटीनेस ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो ग्रामर के दृष्टि से करेक्ट हैं, लेकिन आजकल के डेट में इन दोनों शब्दों का यूज न के बराबर किया जाता है। तो अगर आप लोग इन दोनों शब्दों का यूज करते हैं तो करेक्ट है, लेकिन आजकल इन दोनों शब्दों का यूज न के बराबर किया जा रहा है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि चैट वर्ब से मिलकर के बना है, जिसका स्पोकन में अधिकतर यूज किया जाता है चैटिली। चैटिली, चैटिली जो है ये एडवर्ब है। ऐसा शब्द जिसके लास्ट में लगा हो LY यानी ली, तो वह शब्द एडवर्ब का काम करता है। जैसे चैटिली सक्सेसफुली, तो चैटिली भी एडवर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है बातूनी ढंग से, यानी गपशप तरीके से या बकबक ढंग से। यानी कोई व्यक्ति गपशप ढंग से या बातचीत तरीके से कोई काम करे तो वहां पे उस सेंटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए आप चैटिली वर्ड का यूज एडवर्ब के रूप में करेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है चैटी। ये जो चैटी है ये एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे हर एक वर्ब के यानी जो वर्ब होते हैं उनके 5 फॉर्म होता है, उसी तरीके से जो एडजेक्टिव होते हैं उनका 3 फॉर्म होता है। जैसे गुड एडजेक्टिव का 3 फॉर्म होता है गुड, बेटर, बेस्ट। उसी तरीके से चैटी जो एडजेक्टिव है इसका 3 फॉर्म होता है चैटी, चैटियर, चैटिएस्ट। चैटी, चैटियर, चैटिएस्ट। तो पहले वाले फॉर्म को पॉजिटिव डिग्री बोला जाता है जिसे मैं PD लिखा हूं। दूसरे वाले फॉर्म को कंपैरेटिव डिग्री बोला जाता है जिसे मैं CD लिखा हूं, और तीसरे वाले फॉर्म को सुपरलेटिव डिग्री बोला जाता है जिसे मैं SD लिखा हूं। तो यह है चैटी एडजेक्टिव का तीनों फॉर्म। अगर आप लोगों को एडजेक्टिव पहचानने नहीं आता है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके एडजेक्टिव वाले वीडियो को देख सकते हैं, और उनके तीनों फॉर्मों को यानी पॉजिटिव डिग्री को और कंपैरेटिव डिग्री को और सुपरलेटिव डिग्री को किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है आप लोग सीख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि इन सभी वर्डों का और चैट वर्ब का और उनके 5 फॉर्मों का एक एक करके किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके से V1 और V5 के रूप में चैट वर्ब का यूज किया जाता है। तो अगर मुझको किसी से कहना हो वह सोशल मीडिया पर चैट करती है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी चैट्स ऑन सोशल मीडिया। शी चैट्स ऑन सोशल मीडिया। शी चैट्स यानी वह चैट करती है या वह बातचीत करती है या वह गपशप करती है। ऑन
यानी पर, सोशल मीडिया यानी सोशल मीडिया पर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह सोशल मीडिया पर बातचीत करती है या चैट करती है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह सहपाठियों से चैट करती है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी चैट्स विथ क्लासमेट्स। शी चैट्स विथ क्लासमेट्स। शी चैट्स विथ यानी वह बातचीत करती है, विथ यानी से, क्लासमेट्स यानी क्लासमेट्स से। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ वह सहपाठियों से बातचीत करती है। तो यहाँ पे मैं बतला दूं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से गपशप करता है या चैट करता है तो चैट वर्ब के साथ विथ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। यानी आप चैट वर्ब के बाद आप विथ प्रीपोजिशन लगाएंगे और उसके बाद आप उस व्यक्ति को लिखेंगे जिसके साथ सब्जेक्ट बातचीत करता है। जैसे अगर मुझको आप लोगों से कहना हो मैं शाम को चैट करता हूँ, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई चैट इन द इवनिंग्स। आई चैट इन द इवनिंग्स। आई चैट यानी मैं चैट करता हूँ, इन द इवनिंग्स यानी शाम को या शाम में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मैं शाम में बात करता हूँ या गपशप करता हूँ या चैट करता हूँ। तो ये जो तीनों सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इस सेंटेंस में मैं चैट वर्ब का V5 का यूज किया हूँ और इस सेंटेंस में भी चैट वर्ब का V5 का यूज किया हूँ और इस वाले सेंटेंस में मैं चैट वर्ब का V1 का यूज किया हूँ। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा कि चैट वर्ब के साथ विथ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बातचीत करे। जैसे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ और सेंटेंस देखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में V1 के रूप में किस तरीके से चैट वर्ब का यूज किया जाता है। तो अगर आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस बनाना नहीं आता है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके इंपरेटिव सेंटेंस वाले वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, ये वीडियो आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप लोगों को किसी से सलाह देना हो यानी किसी को सलाह देना हो या आदेश देना हो और कहना हो चैट करो या बातचीत करो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे चैट। चैट यानी चैट करो या बातचीत करो। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से मना करना हो यानी आप लोगों से कहना हो चैट मत करो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा डोंट चैट। डोंट चैट। डोंट यानी मत, चैट यानी चैट करो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मत चैट करो यानी चैट मत करो। अगला सेंटेंस है, जैसे अगर आप लोगों को किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहना हो कृपया चैट करो या कृपया बातचीत करो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज चैट। प्लीज चैट। प्लीज चैट यानी प्लीज यानी कृपया, चैट यानी चैट करो या बातचीत करो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया बातचीत करो या कृपया चैट करो। अगला सेंटेंस है, जैसे मुझको आप लोगों को मना करना हो और कहना हो कृपया चैट मत करो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा प्लीज डोंट चैट। प्लीज डोंट चैट। प्लीज यानी कृपया, डोंट यानी मत, चैट यानी चैट करो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया मत चैट करो यानी कृपया चैट मत करो। अगला सेंटेंस है, जैसे मुझको आप लोगों से कहना हो चैटिंग शुरू करो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा स्टार्ट चैटिंग। स्टार्ट चैटिंग। स्टार्ट यानी शुरू करो, चैटिंग यानी चैटिंग। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ चैटिंग शुरू करो।
अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो बातचीत करते रहो या फिर कहना हो चैटिंग करते रहो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा कीप चैटिंग, कीप चैटिंग। कीप यानी करते रहो, चैटिंग यानी चैटिंग या बातचीत। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ बातचीत करते रहो या चैटिंग करते रहो। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन सभी सेंटेंस में मैं चैट वर्ब का V1 का यूज किया हूं और इस सेंटेंस में मैं चैट वर्ब का V4 का यूज किया हूं और इस वाले सेंटेंस में भी मैं चैट वर्ब का V4 का यूज किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो चैट करना बंद मत करो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा डोंट स्टॉप चैटिंग, डोंट स्टॉप चैटिंग। डोंट स्टॉप यानी बंद मत करो, चैटिंग यानी चैट करना। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ चैट करना बंद मत करो। तो अगर आप लोगों को चैट वर्ब का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है नहीं आता है, तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के चैट वर्ब यानी चैट वाले वर्ब वीडियो को देख सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो मुस्कान के साथ बात करो यानी मुस्कान के साथ चैट करो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा चैट विथ अ स्माइल, चैट विथ अ स्माइल। चैट विथ यानी के साथ बात करो, ये के साथ गपशप करो, अ स्माइल यानी एक मुस्कान के साथ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ एक मुस्कान के साथ गपशप करो या बातचीत करो। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो झिझक के बिना बात करो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा चैट विदाउट हेजिटेशन, चैट विदाउट हेजिटेशन। चैट यानी गपशप करो या बात करो, विदाउट हेजिटेशन यानी बिना झिझक के। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ बिना झिझक के गपशप करो या बातचीत करो। हेजिटेशन का हिंदी मीनिंग होता है झिझक। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि बिना झिझक का बातचीत करो। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो अपने सहयोगियों से बात करो या आप लोगों को किसी से कहना हो अपने सहयोगियों से बात करो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे चैट विथ योर कॉलीग्स, चैट विथ योर कॉलीग्स। चैट विथ यानी के साथ बात करो, योर कॉलीग्स यानी अपने सहयोगियों से। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि अपने सहयोगियों से बात करो। तो इस सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से बात करता है तो चैट वर्ब के साथ विथ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ सहयोगियों से बात करने को बोला जा रहा है तो चैट वर्ब के बाद विथ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। अगला सेंटेंस है जिसका स्पोकन और रिटन दोनों में यूज किया जाता है। अगर मुझको किसी से कहना हो चलो फोन पर बात करें या फिर कहना हो कि चलो फोन पर गपशप करें या फिर कहना हो कि चलो फोन पर बकबक करें, तो इन तीनों हिंदी सेंटेंस को आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स चैट ऑन द फोन, लेट्स चैट ऑन द फोन। लेट्स चैट यानी चलो बात करें, ऑन द फोन यानी फोन पर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि फोन पर चलो बात करें। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो उसने मीटिंग के दौरान चैट की या उसने मीटिंग के दौरान गपशप की, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी चैटेड ड्यूरिंग द मीटिंग, शी चैटेड ड्यूरिंग द मीटिंग। शी चैटेड यानी उसने चैट की, ड्यूरिंग यानी के दौरान, द मीटिंग यानी मीटिंग के दौरान। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उसने मीटिंग के दौरान चैट की। तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जैसे कि मैंने बोला था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी वर्ब का V2 का यूज किया जाता है, जैसे कि मैं चैट वर्ब का V2 का यूज इसमें किया हूँ।
अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह सोशल मीडिया पर चैट कर रही है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी इज चैटिंग ऑन सोशल मीडिया। शी इज चैटिंग ऑन सोशल मीडिया। शी इज चैटिंग यानी वह चैट कर रही है, ऑन सोशल मीडिया यानी सोशल मीडिया पर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह सोशल मीडिया पर चैट कर रही है। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि कंटिन्यूअस टेंस में V4 का यूज किया जाता है, जैसे कि मैं इस सेंटेंस में चैट वर्ब का V4 का यूज किया हूं। अब हम लोग सीखेंगे ऑल इन वन। ऑल इन वन, ऑल इन वन यानी अब हम लोग सीखेंगे कि जो भी वर्ड मीनिंग चैट वर्ब से बना है उन वर्ड मीनिंग को आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे अगर मुझको किसी फीमेल के बारे में बोलना हो और कहना हो वह हमेशा बातूनी और मजाकिया है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी इज ऑलवेज चैटी एंड फन। ये शी इज का कंस्ट्रक्शन फॉर्म है, इसको शी इज पढ़ा जाता है। शी इज ऑलवेज चैटी एंड फन। शी इज यानी वह है, ऑलवेज यानी हमेशा, चैटी यानी बातूनी, एंड यानी और, फन यानी मजाकिया। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह हमेशा बातूनी और मजाकिया है। तो इस सेंटेंस में मैं चैटी शब्द का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ और फन शब्द का भी यूज एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह जब काम में होते हैं तो बातूनी नहीं होते, यानी कोई मेल है जो जब काम में रहता है तो वह व्यक्ति अनचैटी होता है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा ही इज अनचैटी व्हेन ही इज बिजी। ही इज अनचैटी यानी वह अबातूनी है या वह अबातूनी होता है, व्हेन यानी जब, ही इज बिजी यानी वह बिजी है या वह बिजी रहता है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह अबातूनी होता है जब वह बिजी रहता है। तो इस सेंटेंस में मैं अनचैटी वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। तो अगर आप लोगों को इज आर एम का प्रयोग सेंटेंस में किस तरीके से किया जाता है, वाज वर्ड का प्रयोग, बीन का प्रयोग और बीइंग का प्रयोग करने नहीं आता है, तो ये जो सारे वर्ड हैं इन सभी शब्दों को आप लोग बी वर्ब के वीडियो में सीख सकते हैं। जैसे बी वर्ब का ही फॉर्म होता है इज आर एम, वाज वर्ड, बीन, बीइंग। तो ये बी वर्ब के वीडियो को आप लोग देखिए। अगर आप लोगों को हैव, हैज, हैड, हैविंग, हैज का प्रयोग नहीं आता है तो आप लोग हैव वर्ब के वीडियो को देखिए। अगर आप लोगों को डू डज का, डिड का, डन का और डूइंग का प्रयोग नहीं आता है तो आप लोग डू वर्ब के वीडियो को देखें। इन तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, या फिर आप इन तीनों वीडियो को आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज करके एक प्लेलिस्ट है, वहां से जा कर के आप इन तीनों वर्ब को देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए डेडिकेटेड हैं तो अगर आप इन तीन वर्बों को नहीं सीखते हैं तो यकीन मानिए कि आपको इंग्लिश नहीं आएगा। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो आपके साथ चैट करना आनंददायक है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा चैटिंग विथ यू इज एंजॉयबल। चैटिंग विथ यू इज एंजॉयबल। चैटिंग विथ यू यानी आपके साथ चैट करना, इज यानी है, एंजॉयबल यानी आनंददायक। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि आपके साथ चैट करना आनंददायक है। तो इस सेंटेंस में मैं चैटिंग शब्द का यूज जिरंड के रूप में किया हूँ, यानी नाउन के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है जिसे मैं चैट वर्ब से मिल करके बनने वाले वर्ड मीनिंग से बनाया हूँ। अगर आप लोगों को किसी से कहना हो मेरे पास मेरे दोस्तों के साथ कई ऑनलाइन बातचीत है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई हैव मेनी ऑनलाइन चैट्स
with my friends. I have many online chats with my friends. I have यानी मेरे पास है, many ऑनलाइन चैट्स यानी बहुत ऑनलाइन चैट्स, with my friends यानी मेरे फ्रेंड्सों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मेरे पास है मेरे दोस्तों के साथ बहुत सारे ऑनलाइन चैट्स। तो इस सेंटेंस में मैं चैट्स शब्द का यूज नाउन के रूप में किया हूं जो कि चैट वर्ब से मिल करके बना है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह बातूनी ढंग से मुझसे बात करती है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी टॉक्स टू मी चैटिली। शी टॉक्स टू मी चैटिली। शी टॉक्स टू मी यानी वह मुझसे बात करती है, चैटिली यानी बातूनी ढंग से। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह मुझसे बातूनी तरीके से या बातूनी ढंग से बात करती है। तो इस सेंटेंस में मैं चैटिली शब्द का यूज एडवर्ब के रूप में किया हूँ। अगर आप लोगों को टॉक वर्ब का यूज किस तरीके से किया जाता है और टॉक वर्ब के बाद कब टू लगाया जाता है नहीं आता है तो आप लोग टॉक वर्ब के वीडियो को देख सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह अपने पड़ोसी से चैट की है यानी कोई फीमेल है जो अपने पड़ोसी से चैट की है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी हैज चैटेड विथ हर नेबर। शी हैज चैटेड विथ हर नेबर। शी हैज चैटेड यानी उसने चैट की है, विथ यानी से, हर नेबर यानी अपने पड़ोसी से। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उसने अपने पड़ोसी से चैट की है। तो इस सेंटेंस में मैं चैट वर्ब का V3 का यूज किया हूँ क्योंकि यह जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सी जो है वह अपने नेबर यानी पड़ोसी से बात कर रही है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कोई व्यक्ति किसी से चैट करता है तो चैट वर्ब के साथ विथ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे चैटेड शब्द के बाद विथ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। अगला सेंटेंस है जो कि मैं आप लोगों को HW यानी होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। यह सेंटेंस है वह मुझसे रोज चैट करती है या फिर कहना हो वह मुझसे रोज बातचीत करती है। तो आप लोग इस सेंटेंस में चैट वर्ब का यूज करके इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना नाम सहित कमेंट करेंगे और साथ में आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं आप अपने स्थान को भी कमेंट में कमेंट करेंगे। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को, आप लोगों की पूरे फैमिली को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।